अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ संदियागो द हीरो ऑफ द नावल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन विच वाज सिंबलिज्म इन द नावल, कि नावल में कौन कौन से सिंबल यूज किए गए हैं। एक और क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि संदियागो एज ट्रेजिक हीरो, या दूसरा क्वेश्चन इसका ये था कि संदियागो एज ट्रेजिक हीरो या ओल्ड मैन एट सी एज अ ट्रेजिडी। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरेक्टर, जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, वैसे तो सारे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो एक कैरेक्टर है संदियागो का कैरेक्टर और दूसरा मैनोलिन का कैरेक्टर। लेट्स सी द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ संदियागो, हु इज द हीरो ऑफ द नॉवल। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, संदियागो इज द हीरो ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एट द सी। ऑब्वियस, ये भी एक किस्म की आप हेडिंग समझ लें जिस तरह ये मैंने दी है। He is a born fisherman। संदियागो के बारे में हमें ये बता रहे हैं कि he is by birth fisherman। He didn't adopt this profession but by birth जो है वो fisherman है, sailor है। He knows pros and cons of fishing। वो फिशिंग के जो प्रोज एंड कॉन्स है, फिशिंग के जितने भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, स्किल्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि ही इज एन एक्सपर्ट फिशरमैन। ही इज कीनली केयरफुल एंड कॉशियस इन हिज फिशिंग आर्ट। जनरल स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं, हम स्टोरी को भी टच करते हैं कि वो अपने काम के बारे में, उसका कौन सा काम था, फिशिंग इन द गल्फ स्ट्रीम, वो केयरफुल भी है, कॉशियस भी है। बड़ा ही वो एक्सट्रीमली कॉशियस है, बड़ा मुहतात है वो कि हाउ टू फिश इन द डीप वाटर सी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि he couldn't catch any fish for 84 days। अब देखें ऊपर वाली लाइन और इसमें देखें तो एक कंट्रास्ट आ रहा है कि he is an expert by birth fisherman है, यही काम कर रहा है, but why he didn't catch, but why he couldn't catch a single fish in 84 days। 84 दिनों में वो कोई भी मछली उसने नहीं पकड़ी है, हालांकि वो एक्सपर्ट है, वो इस काम को, इस आर्ट को बड़ी अच्छी तरह जानता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा कोई काम जानता हो तो वो कामयाब होता है। नो, फेट प्लेज इट्स रोल। जो नेचुरल फोर्सेस हैं, किस्मत है, उसका भी इंसान की लाइफ में एक किरदार होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी माइन्यूट रोल। बहुत कम इसका रोल होता है, बट इट हैज, फेट प्लेज इट्स रोल। जिस तरह इस नावल में हम देख सकते हैं कि he couldn't fish for 84 days, he is considered Salao unlucky by the parents of Manolin। कि वो फिशरमैन है। फिर कंट्रास्ट आ गया कि 40 दिन जो है, 40 days मैनोलिन वर्कड इन द सुपरविजन ऑफ, या वर्कड विद संदियागो के साथ 40 दिन उसने काम किया। जब उसकी कोई आउटपुट नहीं आ रही थी तो मैनोलिन के पेरेंट्स ने जो है, दे स्टॉप मैनोलिन टू गो विद संदियागो, कि वो संदियागो के साथ काम करना छोड़ दे, एंड दे स्टॉप्ड हिम टू वर्किंग देयर विद संदियागो। उन्होंने उसे रोक लिया। और वो क्या कहते थे, जब उसने इतने दिन जो है उसने कोई मछली, कोई आउटपुट उसकी नहीं थी, दे कॉल्ड हिम सलाव। सलाव मीन द अनलकीएस्ट पर्सन, द वर्स्ट अनलकी फार्म। तो बड़ा भी बदकिस्मत है वो, इसलिए उसको, उसका शागिर्द जो है उससे भी छुड़वा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अदर फिशरमैन मेक फन ऑफ हिम एंड दे वांट हिम टू रिटायर। जो दूसरे फिशरमैन है, हालांकि वो एक्सपर्ट था, वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे साथ साथ मशवरे भी देते हैं कि यू शुड रिटायर नाउ, कि अब आप इस काम को छोड़ दें, यू आर मिसफिट, यू आर अनेबल टू डू दिस, अब आप अनफिट है। क्यों? बिकॉज यू गॉट मच ओल्ड, अब आप बहुत ज्यादा जो है वो बूढ़े हो गए हैं, एजेड हो गए हैं।
लेकिन जो बूढ़ा बंदा था, कौन, संदियागो, ही हैज फर्म रेजोल्यूशन, उस वो बड़े पुख्ता जो है विल पावर वाला था, बड़ा ही डिटर्मिनेशन उसका था, विल पावर उसकी थी। वो क्या कहते हैं कि एज ग्रेट आर द वेज ऑफ द ग्रेट, कि जो अजीम लोग हैं उनके जो वेज हैं, उनके जो मेथड्स हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, उनके अंदाज भी क्या होते हैं, अजीम होते हैं। कि एज ग्रेट आर द वेज ऑफ द ग्रेट, he wanted to catch some unusual and giant fish to prove his greatness. अब जब वो उसको ये ताना देते थे, टांट करते थे कि आप अब ये काम छोड़ दें, वो चाहता था, ही wanted to do some unusual thing, कि वो कोई बहुत बड़ा कारनामा, अचीवमेंट, यानी कोई बहुत बड़ी मछली जो है वो पकड़ना चाहता था, so that he may prove himself that he is a great man, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। संदियागो was an adventurous man, उसे एडवेंचर करने का बड़ा शौक था। He was a man of determination and strong will, बड़े ही पुख्ता इरादे का मालिक था, आयरन विल का बंदा था वो। He was an imaginative and philosophical fisherman, वो एक अनयूजुअल किस्म का, दूसरे फिशरमैन से हटके था। एक तो वो इमेजिनेटिव था, इमेजिनेटिव मीन ही ऑलवेज यूज टू थिंक, वो हमेशा अपनी सोचों में रहता था, वो एक फिलासफर की तरह जो सोचा करता था, उसकी अपनी एक फिलासफी थी अबाउट लाइफ। तो दूसरे अपने अपने काम में लगे रहते थे, बट ही ऑलवेज, जब भी आप उसको नावल में देखेंगे, ही ऑलवेज बरीड इन हिज थॉट्स, वो अपने ख्यालात में था। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ फिलासफर फिशरमैन। Santiago was an optimist, hopeful fisherman. He says, I will fight with them until I die. और ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो कोड हीरो है, उसका जो हीरो है, जितने भी उसके प्लेज हैं, नॉवेल्स हैं, जितने भी उसके पीस ऑफ राइटिंग है, तो इसका कोड, जो भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का हीरो है, ही इज कॉल्ड कोड हीरो। और उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एट्रीब्यूट है, खासियत है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के हीरोज की, वो क्या है कि दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, दे हैव बीन ऑप्टिमिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, वो हमेशा जो है ऑप्टिमिस्ट होते हैं। इसके अलावा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जितने भी पीस ऑफ राइटिंग्स हैं, जितने भी उसकी क्रिएशन है, जितना भी उसने लिखा है, वो एट द एंड ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ स्टोरी, एट द एंड ऑफ नावल हमेशा ऑप्टिमिज्म का मैसेज देता है। उसका जो हीरो है, ही रिमेन्स ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, वो पेसिमिस्ट नहीं होता है, होपलेस नहीं होता है, वो पुरुमीद रहता है, लाइक दिस ओल्ड फिशरमैन संदियागो। ही इज ऑल्सो अ रिलीजियस कैरेक्टर, वो एक रिलीजियस कैरेक्टर भी है, और he talks about fate, luck and sin also in the novel. वो इस नावल के अंदर अगर इसको एनालिसिस करें और इसको पढ़ें, इसका टेक्स्ट तो मिलता है कि ही थिंक्स अबाउट द सिन, कि मैं इस मार्लिन को मार रहा हूँ, तो वेदर इट्स सिन आर गुड, क्या ये विर्चू है या गुनाह है। फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड किल्स एवरीथिंग अदर थिंग, हर चीज दूसरी को जो है वो मारना चाहती है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स सर्वाइवल। तो इस तरह वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो नावल में जो है हमें मिलते हैं रेफरेंस कि वो प्रे भी करता है, वो दुआ भी करता है, गुनाह के बारे में भी सोचता है, फेट के बारे में भी उसका अपना जो है एक नजरिया है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके अपने थॉट्स हैं, उसके अपना व्यू है, विजन है उसका एक। तो वो एक but not extremely involved in the religious activities. He is a little bit religious character. A man can be destroyed, not defeated. ये जो एक quotation है, the very famous quotation of the novel Old Man at Sea, a man can be destroyed but not defeated, shows the strong will, determination and real character of संदियागो। संदियागो जो है वो किस चीज का सिंबल है, शायद लास्ट टाइम में मैंने लिखा हो, संदियागो इज आइकन एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल व्हिच इज द प्राइम थीम ऑफ द नॉवल। इस नावल को द ओल्ड मैन एट सी, अगर इसका जो थीम है वो एक वर्ड में कहा जाए कि व्हाट्स द थीम ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एट सी,
इन ओनली वन सिंगल वर्ड। तो इसका थीम क्या होगा? स्ट्रगल। और इस स्ट्रगल का जो आइकन है, इसका जो सिंबलाइज जो स्ट्रगल को करता है वो संदियागो करता है। और उस इतना वो ही बिलीव्स इन स्ट्रगल, उसे अपनी जो कोशिश है, एफर्ट स्ट्रगल पे, ही बिलीव्स इन इट। तो ओवरऑल हमने इस नॉवल के कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए। संदियागो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑल द स्टोरी गोज अराउंड हिम, रिवॉल्व्स अराउंड हिम। तमाम स्टोरी इसी की, एज ही इज हीरो ऑफ द नॉवल। हम इसकी स्टोरी डिस्कस की, आई मीन वी डिस्कस्ड इट्स प्लॉट, इसके सिंबलिज्म को हमने डिस्कस किया। इसके बाद अब हम इसके कैरेक्टर्स को, द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज़ द कैरेक्टर ऑफ संदियागो, इसकी डिफरेंट पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किए। संदियागो की जो सॉलिलकीज हैं, इसके जो टॉकिंग है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, यानी इसकी साइड टॉकिंग जो है, अपने आप से जो ये गुफ्तगू करता है, इट्स कॉल्ड सॉलिलकीज इन ए नॉवल और ट्रेजेडी और स्टोरी एक्स्ट्रा। तो इसके सॉलिलकी जो है, यानी इसके जो कोटेशंस है, जो ये खुद से बात करते हैं, दोस कोटेशंस आर वेरी वेरी पर्टिनेंट पार्ट ऑफ द नॉवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम मार्लिन का कैरेक्टर भी माइन्यूट सा, वो भी इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो संदियागो की जो सॉलिलकीज हैं, इसके जो डायलॉग्स हैं, जो इस नावल के कोटेशंस हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस ऑफ द नावल इन द नेक्स्ट वीडियो। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।